हेलो, जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स, और जिसका चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले 3 वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, एग्जाम्पल कर चुके हैं, और 6.2 के एग्जाम्पल भी हम पहले कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो मैं शिव भक्त एम के सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन फिगर 6.23 एक फिगर गिवन है आपको। ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी जो लाइन है दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। सी डी पैरेलल टू ई एफ। सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करे। एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7। ये जो एंगल है वाई और ये जेड, तो इनका रेशियो क्या गिवन है? 3:7। फाइंड एंगल एक्स। एक्स एंगल जो है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वो हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल ये हमेशा इक्वल होंगे। क्यों? कौन से एंगल है ये? वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई दो लाइन पैरेलल हो और उनको एक लाइन कट करे तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है? 180। सो वी कैन से दैट द एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल आर 180। सो एंगल y प्लस जेड इक्वल्स टू 180, ये हमने लिखा। और y और z का रेशियो गिवन है कितना? 3:7। तो 3:7 से मतलब क्या कि यदि y इक्वल्स टू 3k है एंगल, तो z जो होगा वो 7k होगा। ठीक है, रेशियो का मतलब हम मतलब कोई भी डिजिट इनसे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो वो हमने डिजिट कांस्टेंट जो है वो हमने मान लिया के, कि मतलब ये ऐसे कह रहा है कि y जितना, जैसे मान लो मैं बात करूं कि जो ये y है 3 × 10 है, के की वैल्यू जैसे यदि मैं 10 लूं तो ये कितना हुआ? 30। तो ये कितना होगा? जेड कितना होगा? 70। ये इस तरह से, ये इसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, जब आप इनको रेशियो के फॉर्म में लेकर आओगे तो 3/7 आ जाएगा। देखो 3:7 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं ताकि एक्चुअल के की वैल्यू क्या है वो हमें मिल जाए। देखो कैसे? 3k plus 7k equals to 180, and we know that 3 tomato plus 7 tomato, we know that 10 tomato, so this will be 10k equals to 180। k equals to 180 डिवाइड बाई 10, और 0 से 0 गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? एक्चुअल k की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 18 डिग्री। सो अब हमें तो z फाइंड करना है, एंड वी नो दैट x और y ये भी तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम भी कितना होगा? इनका सम भी 180 होगा। तो पहले तो हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। y वी नो दैट 3k, सो 3 multiply 18, so this will be 54 degree, and x plus y equals to also 180 डिग्री। और y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 54 इक्वल्स टू 180, और x इक्वल्स टू 180 माइनस 54।
4, सो x विल बी कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। या फिर आप देखो जैसे ये x वाला एंगल है और ये z वाला एंगल है, तो ये x और ये y, यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये तो कौन से अल्टरनेट एंगल हो गए, तो मतलब x और z जो है वो तो ऑलरेडी इक्वल होना चाहिए। तो आप ये यदि नहीं करना चाहते तो आप k की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो z एंगल आ जाएगा, और z ऑल्सो इक्वल्स टू x। तो यदि z जितना z कितना होगा फिर 126 एंगल जो है वो z हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ई ए पैरेलल टू सी डी, ई ए पैरेलल टू सी डी, जी ई डी इक्वल्स टू 126। जी ई डी ये एंगल जो है, ये एंगल ये गिवन आपको 126 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है। ओहो, ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है गुरुजी, ये जेड की शेप में दिखाई दे रहा है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा। क्यों? कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। ये तो देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। क्यों? अल्टरनेट एंगल। सो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 डिग्री। चलो एक तो हुआ, ठीक है भाई साहब, अब अगला बताओ। अगला बोल रहा है जी ई एफ। जी ई एफ, अब हमें बताना है ये एंगल। तो ये एंगल ये पूरा तो 126 और ये 90, तो इस पूरे में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, यही बच जाएगा। देख, ये भी तो देखते ही पता चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री। सो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। चलो भाई साहब, आपका भी काम हुआ, आप भी साइड हो। और कौन सा? एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल और बताना है। तो देखो ये भी देखते ही पता चल रहा है। कैसे? ये 126, ये भी 126 और ये पूरा 180, तो गुरुजी 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा। नहीं भाई, ये दोनों एंगल कौन से हैं? लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल कितने होते हैं? 180 के। 180 में से एक 126 है, तो दूसरा कितना होगा? जी 180 माइनस 126, दिस विल बी 54 डिग्री। तो हम कह देंगे क्या? एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 180। क्यों है गुरुजी? लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, और ये ए जी ई हमारे पास 126 है। एंगल एफ जी ई प्लस 126 इक्वल्स टू 180। सो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 126। सो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 54 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? आया समझ में? ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम और बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर 6.25 PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, ये और ये लाइन पैरेलल है। चलो इसको हम थोड़ा सा आगे और यू ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, PQR, PQR 110 डिग्री, ये 110। RST, RST ये कितना गिवन है? 130 डिग्री गिवन है। फाइंड QRS, QRS ये एंगल हमें फाइंड करना है। और देखो हिंट भी गिवन है ना? तो ऐसे ही हो जाएगा हिंट से। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू द पॉइंट R। पॉइंट R से ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसको नाम दे दिया मैंने X और ये नाम दे दिया Y। ठीक है, और हमें ये एंगल पता करना है कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल यदि हम पता करें तो ये 110 है, तो
बच्चों बताओ ये कितना होगा? गुरुजी इन दोनों का सम जो है 180 होता है। क्यों? ये वन साइडेड इंटीरियर एंगल है। यदि कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उनको एक लाइन कट करे तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है तो 180 माइनस 110 गुरुजी ये 70 आ जाएगा। चलो ठीक है। और ये भी पैरेलल है, ये एंगल कितना होगा? अरे गुरुजी ये 130 है तो इन दो ये भी तो वन साइडेड इंटीरियर एंगल हो गए, तो इनका भी सम 180 होगा और इनका सम 180 होगा। एक उनमें से 130 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 50। तो गुरुजी ये 50 आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात। अब ये पूरा एंगल गुरुजी ये पूरा एंगल होता है 180 और 180 में से इन दोनों का सम करके यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं। अब हमने क्या क्या किया? ये इसको तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। तो लिखा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? वन साइडेड इंटीरियर एंगल। और इसमें गुरुजी पी क्यू आर को लिखो आप 110 प्लस एंगल एक्स आर क्यू इक्वल्स टू 180। अब उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, एंगल एक्स आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 110 कितना आया? 70। ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं? एंगल एस आर, मैंने लिखा एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो दिस विल बी 50। ये 50 हुआ। और फिर हमने लिखा कि एंगल वी नो दैट, हम जानते हैं गुरुजी। क्या जानते हो? हम ये जानते हैं कि एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180। ये पूरा जो एंगल है ये कितना होता है? 180। हमने ये और ये तीनों ऐड कर दिए तो ये हमारे पास है गुरुजी 70। ये हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज लिखा। ये गुरुजी हमें पता है 50 इक्वल्स टू 180। सो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू ये 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर दिया 70 और 50 गुरुजी 120 और उधर आप भेज दोगे ये 120। सो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, ये एंगल आपके पास कितना आया गुरुजी? 60 डिग्री आया। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। अब चलो हम और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4? इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी जो है पैरेलल है। ठीक है भाई साहब। ए पी क्यू, ए पी क्यू ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री। ठीक है जी। एंगल पी आर डी ये एंगल 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। तो देखो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और अल्टरनेट एंगल है तो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो एंगल है हमारे पास y प्लस 50। सो हमने लिखा y प्लस 50 इक्वल्स टू वी नो दैट 127। ठीक है, क्यों? अल्टरनेट एंगल आप लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। और y इक्वल्स टू लिखा हमने 127 माइनस 50। सो y इक्वल्स टू, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो आप तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। देखो तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 77 डिग्री। अब गुरुजी x कैसे पता करें? x बच्चों ये एंगल कितना होगा? गुरुजी 180 माइनस 127 क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल, इसको आप जेड ले लो एक बार। ठीक है, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं एक बार के लिए? जेड मान लेते हैं। तो एंगल पी आर डी प्लस एंगल जेड
इक्वल्स टू 180 और ये आपके पास है 127 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। इनका रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। और जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 127। सो जेड इक्वल्स टू कितना 53। जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 53, बट हमें तो एक्स चाहिए ना, ये एंगल आ गया 53, एक्स चाहिए। तो अब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है गुरुजी? तीनों एंगल का सम होता है 180। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये एक्स और वाई, एक्स और ये 50, ये अल्टरनेट एंगल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये लिखा आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। सो एक्स प्लस वाई तो कितना है गुरुजी? वाई है हमारे पास 77, सॉरी 70, प्लस ये है हमारे पास कितना 77, तो ये है, और जेड है 53 इक्वल्स टू 180। तो हमने लिखा x प्लस ये कितना हुआ 130 इक्वल्स टू 180, और x इक्वल्स टू 180 माइनस 130। सो x इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू देखो 50 आई। ठीक है, और या फिर आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एक्स। क्यू है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और ये एक अल्टरनेट मेथड। सो दिस विल बी 50 डिग्री और ये कितना x। यही आपका आंसर, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाद यही कर दीजिए, और यदि आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर लीजिए, आपका ही मन है। ठीक है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इन फिगर 6.27, ये आपको फिगर गिवन है 6.27, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। ये PQ और RS ये दो मिरर है, और इन मिरर, ये दोनों मिरर जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है सर, पैरेलल मतलब एक दूसरे को कभी कट नहीं करते। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक ए बी इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, पी क्यू पर पड़ती है एट बी, ये बी पॉइंट है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और बी सी के अलोंग मूव कर जाती है। द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी, ये ए बी और सी डी ये पैरेलल है क्या, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मतलब आपको ये प्रूव करने के लिए ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल करना, कि देखो ये लाइन ऐसे जा रही है तो जेड की शेप में ये एंगल बन रहे, तो यदि ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूव कर दें तो ये एक अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। तो अब हम इन दोनों को इक्वल कैसे करें? तो जब किसी मिरर पर कोई लाइन रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट होती है, तो जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये मान लेता हूं मैं एक बार, इंसिडेंट एंगल जो है x और रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो लिख देंगे वी नो दैट इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये x तो ये भी x। तो ये पूरा ये एंगल कितना हुआ गुरुजी? ये पूरा 180 और 180 माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 2x। हम लिख देंगे एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि ये x है ये x है, ये पूरा 180 है, तो 180 में से ये हमें पता करना, तो x प्लस एक्स 2x करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो ये लाइन देखो पी क्यू पैरेलल गिवन है आपको आर एस, तो ये जो एंगल है एक्स, ये इक्वल होगा किसके, इस एंगल के बी सी आर के। ठीक है, मतलब ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी आर, एंगल बी सी आर। और इन दोनों को उसको एक्स अज्यूम कर रखा है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और वो क्यों है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और अब देखो ये x है, ये इंसिडेंट एंगल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और ये x हो जाएगा तो ये जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, सेम सिमिलरली सो वी कैन से दैट एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी, एंगल ए बी सी और क्यू बी सी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इट्स अल्टरनेट एंगल सो लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तो आप अच्छे से एक बार वीडियो को देखें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर लास्ट में जब आपको कैसा आपको समझ आया वो कमेंट करके हमें बताएं, और फिर एक जय श्री राम का कमेंट आप और हमेशा जरूर किया करें। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल। ओके, थैंक यू।